हेलो बच्चों, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कोष्टक में x प्लस वाई गुणे डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई को हल कीजिए। संकेत में कह रहा है कि डी एक्स और डी वाई को पृथक करने के पश्चात x प्लस वाई बराबर जेड रखिए। तो चलिए हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा अवकल समीकरण दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, चरों को पृथक करेंगे। तो चरों को पृथक करने के पश्चात हमें क्या करना है, जो x प्लस वाई आएगा उसकी जगह पर z को रख देना है। और जब ये x प्लस वाई आएगा तो हमें इसका अवकलन भी करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, यहाँ पे x के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी जेड बटा क्या हो जाएगा, डी जेड बटा डी एक्स हो जाएगा। अब जहाँ 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स, तो यहाँ से अगर यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स निकालें तो ये हो जाएगा डी जेड बटा डी एक्स माइनस 1। तो जहाँ भी डी वाई बटा डी एक्स आएगा उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, डी जेड बटा डी एक्स माइनस 1 रख देंगे। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई और गुणे में क्या आपका डी एक्स माइनस डी वाई और बराबर में डी एक्स प्लस डी वाई। अब अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x डी एक्स और फिर क्या हो जाएगा प्लस वाई डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई और फिर यहाँ पे माइनस वाई डी वाई और बराबर में डी एक्स प्लस डी वाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी को एक तरफ लाते हैं। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स और डी एक्स को हम यहाँ पे लाएंगे माइनस डी एक्स और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई और फिर माइनस क्या हो जाएगा डी वाई बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस डी वाई बाहर लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस 1 और बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स कोष्टक में x प्लस वाई माइनस 1 और बराबर में x प्लस वाई प्लस 1 और ये हो जाएगा डी वाई। तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स क्या प्राप्त होगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 1 और बटा में x प्लस वाई प्लस में कितना 1। अब हम क्या करते हैं, x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे, x प्लस वाई की जगह पे z रख देंगे। तो z रखने के लिए हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा और हमने जो अवकलन किया था तो हमसे हमें क्या प्राप्त हुआ था, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी जेड बटा डी एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड बटा डी एक्स माइनस 1 बराबर में जेड माइनस 1 और बटा में जेड प्लस 1। यही हुआ था। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एक को इस तरफ लाते हैं तो डी जेड बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड माइनस 1 और बटा में जेड प्लस 1 और प्लस में 1। तो यहाँ से डी जेड बटा डी एक्स बराबर जेड माइनस 1 और प्लस जेड प्लस 1 और बटा में कितना हो जाएगा, जेड प्लस 1। तो ये माइनस प्लस है, ये कट गया। तो यहाँ पे डी जेड बटा, तो यहाँ पे डी जेड बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा दो जेड और बटा में जेड प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चरों को पृथक फिर से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जेड प्लस 1 और बटा में 2z डी जेड और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन बटा में क्या हो जाएगा 2z और ये हो गया आपका डी जेड बराबर यहाँ पे समाकलन 1 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन z और बटा में 2z डी जेड और फिर प्लस क्या हो जाएगा समाकलन 1 बटा 2 बाहर और ये हो जाएगा 1 बटा जेड डी जेड बराबर में समाकलन 1 डी एक्स। अब देखिए ये जेड से जेड कट गया तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जेड और बटा में 2
और फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/z का समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log मापांक में z और बराबर में क्या हो जाएगा x प्लस में आपका अचर पद c। तो यहाँ पे अगर हम दो बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर लेकर हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ पे भेज देते हैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस log और मापांक हटा सकते हैं क्योंकि मापांक की वैल्यू धनात्मक होती है, तो ये हो जाएगा z और बराबर में 2x प्लस कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अब यहाँ पे z का मान रख देंगे और 2c को क्या करते हैं, एक अक्षर पद के मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस log कोष्टक में x प्लस वाई और बराबर में क्या हो जाएगा 2x प्लस में क्या हो जाएगा अचर पद। तो यहाँ से देखिए अगर हम 2x को इधर भेजते हैं तो x कट जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा y माइनस x प्लस log और कोष्टक में x प्लस वाई और बराबर में अचर पद के। तो ये हो जाएगा आपका। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।